पिछले दिनों मैं मांसाहार के ऊपर किसी विद्वान का प्रवचन सुन रहा था। वो मांसाहार के पक्ष में किसी शास्त्र विशेष का हवाला दे रहा था और उसकी व्याख्या कर रहा था। तो उसको सुनने वाला शिष्य मेरे पास बैठा था। कहता, देखिए, आप मांसाहार कहते हो कि नहीं करना चाहिए, ये कैसे कैसे प्रमाण दे रहा है, दलीलें दे रहा है कि मांसाहार करना चाहिए। मैंने कहा, भाई, मांसाहार करना चाहिए कि ना करना चाहिए ये भी शास्त्र तय करेगा। वो चौंका। मैंने कहा, ये भी शास्त्र तय करेगा? तुम्हें कोई मार के खा जाए ये भी शास्त्र तय करेगा? ये किसी किताब से पूछना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को मार के खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। भाई, उस प्राणी से पूछो जिसका कत्ल हुआ है, उस प्राणी से पूछो जिसको मारकर तुम खा गए हो। वो करेगा जस्टिफिकेशन, वो देगा न्याय आपको, वो बताएगा आपको कि मांसाहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई मार के खा जाए तो इसका प्रमाण किसी शास्त्र से मांगने की जरूरत है। शास्त्र में तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन जितना आपको दर्द हुआ, जरा थोड़ा ब्लेड लगा के देखो अपनी उंगली के ऊपर, आपको पता चल जाए। शास्त्र क्या पता देगा आपको, और कौन सा शास्त्र पता देगा आपको? शास्त्रों का हवाला दिया जा रहा था। मैंने कहा, भाई, मुर्गे से पूछो जो कटा है, बकरे से पूछो जो कटा है, बस एक ही गलती है उसमें, दूसरी तो कोई गलती है ही नहीं कि वो कमजोर है, लाचार है। और तुम्हारे अंदर एक ही खासियत है कि तुम बलशाली हो, दिमागदार हो, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम्हारा जोर चलता है, वो बेचारा गिड़गिड़ा भी नहीं सकता। उससे पूछो, वो करेगा न्याय। शास्त्र वगैरह के न्याय को मैं नहीं मानता। निर्दोष पंछियों से पूछो जिनकी हत्या होती है। कटी उंगली तुम्हारी और उसकी आज्ञा दे शास्त्र, कहां का पागलपन तुमने ढूंढ रखा है। शास्त्र न्याय करेगा। तुम्हारी उंगली कोई काट खाए तो शास्त्र न्याय देगा इसके लिए। बस गलती मानता हूं मैं, बेचारा मेमना कितना भोला है, कितना भोला है, खरगोश कितना भोला है। अपने बारे में खुद फैसला नहीं कर सकता और तुम्हारा कोई कानून उसे बचा भी नहीं सकता, क्योंकि कानून आदमियों ने बनाए हैं। जिनको तुम मार के खा जाते हो उनका कोई कानून नहीं चलता। जंगल का कोई राज होता है क्या? तुम्हारे कानून आदमी ने बनाए हैं, इसलिए तुम आदमी को मार के खाओ तो तुम्हें पता चले कि मांसाहार जायज है कि नहीं है। वहां तुम फंस जाओगे, वहां तुम्हें शिक्षकों के पीछे रहना होगा, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे लोग, क्योंकि आदमियों ने ये शास्त्र बनाए हैं कानून के। जो कत्ल हुआ है वो मासूम है, वो बोल भी नहीं सकता, वो हाथ भी नहीं जोड़ सकता, और तुम रोज इन प्राणियों का कत्ल कर देते हो जो बोल भी नहीं सकते, जो आपसे भीख भी नहीं मांग सकते, और आप उनके प्रमाण शास्त्रों से लेके दे रहे हो कि मांसाहार करना चाहिए कि ना करना चाहिए। जिसका कत्ल हो रहा है उसके लिए कोई पैरवाई नहीं करने वाला, उसकी तो बात कौन रखेगा,
उसकी तो बात ही नहीं सुनी जाएगी, बस तुम्हारी बात सुनी जाएगी या तुम्हारे शास्त्रों की बात सुनी जाएगी। कोई प्राणी जिएगा या नहीं जिएगा, इसका फैसला करने का अधिकार आपको किसने दिया? किसने दिया आपको अधिकार? आप सृष्टा हो क्या? मुझसे जो पूछते हो कि मांसाहार करें या न करें, मैं कौन हूं कहने वाला? मुझसे क्यों पूछते हो? मैं जो कहूंगा वो प्रामाणिक होगा, या कि उसका जिम्मा आप मेरे के ऊपर डालना चाहते हो? मैं तो ये जिम्मा उठाने को नहीं हूं। मैं आपको कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको कुछ तत्व बता सकता हूं। कोई जिए या ना जिए, आप जियो या ना जियो, इसका मैं कैसे निर्णय कर सकता हूं? और मुर्गा जिए, बकरा जिए, ना जिए, आपको किसने अधिकार दिया? ये फैसला लेने का अधिकार आपको किसने दिया? शास्त्रों ने। शास्त्र कौन होते हैं? न्याय करने वाले। मरे बकरा, मरे मुर्गा, जान उसकी जाए, आज्ञा तुम्हारा शास्त्र दे तो ठीक, पर मुझसे क्यों पूछते हो? शास्त्रों से पूछ लो और कर लो जो शास्त्र कहते हैं। हमारे यहां एक वृद्धाश्रम है। दुर्भाग्य से ही कहूंगा मैं, एक बार मुझे उस वृद्धाश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। मैं रोज सैर करने के लिए जाया करता था मंदिर में। वहां पानी के किनारे टहला करता था मीलों। वहीं रास्ते में वृद्धाश्रम पड़ता था। वो भी बाहर सैर कर रहा था। उसने मुझे प्रणाम किया। वृद्ध था, उम्र ज्यादा थी। मैंने भी उसको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कुछ बातें हुई। मैंने उत्सुकता से पूछा कि आप देखने में तो बड़े कुलीन घराने के बुजुर्ग लगते हो, फिर आपकी ये दशा क्यों हुई? और जो उसने उत्तर दिया वो मेरे दिल में तीर बन के चुभ गया। उसने मुझे उत्तर दिया कि मेरे पास 4-5 गायें थी। मैं उन गायों का दूध दोह लिया करता था। मैं और मेरा परिवार दूध पी लिया करता था। मैं घर का मुखिया था। बेच भी दिया करते थे थोड़ा बहुत दूध। और क्या हुआ कि जब वो गायें वृद्ध हो गईं, चल फिर ना सकें, दूध ना दे सकें, बिल्कुल वृद्ध हो गई, तो मैंने एक दिन एक एक करके उनको बैठाया ट्रैक्टर में और आपके शहर में छोड़ गया। मुझे उनका श्राप लग गया। और वही हुआ जैसे मैंने अपनी माता को, जिसने मुझे दूध दिया, दूध पिया, मैं बड़ा हुआ, मुझे जीवन मिला, मैंने घर से निकाल दिया, वैसे ही मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे आज समझाती है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे बच्चों ने, मैंने भी उन्हें पाला, पोसा, बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं वृद्धाश्रम में बैठा हूं, लोगों के सहारे बैठा हूं। मेरे दिल को ये बात तीर की तरह लगी, बिध गया मेरा कलीजा। मैंने कहा इस बुजुर्ग की समझ कहां तक गई?
क्या सोचा इसने, कहां तक सोच लिया इसने, कर्मों के बारे में इतनी गहरी समझ, और फिर इसने वैसा कर्म क्यों किया, अज्ञानता में हो गया। कबीर ने लिखा है, कर्मन की गति न्यारी, कर्म गति टारे न टरे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्ध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, मन वन में विपत पड़ी। अब लोग मुझसे अक्सर पूछ लेते हैं कि भगवान राम को वनवास हुआ, दशरथ तड़प के मर गए, हे राम करते करते मर गए, उसके वियोग में मर गए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। वशिष्ठ ने ये नहीं देखा, लगन को निकालते हुए उसने समय जरूर सही निकाल दिया था, समय बहुत बढ़िया निकाला था, परंतु एक बात और भी होती है देखने वाली, उस पर वशिष्ठ जैसा ज्ञानी उसकी नजर ना जाए तो थोड़ी सी बात विचारणीय बन जाती है, सोचनीय हो जाती है। उसने कर्मों की तरफ नहीं देखा कि दशरथ ने अपने वाण से श्रवण कुमार जैसे मातृ पितृ भक्त का वध कर दिया था, और उसके अंधे माता पिता ने उसको श्राप दे दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र वियोग में आज तड़प रहे हैं, ऐसे ही तू भी एक दिन आएगा जबकि अपने पुत्र वियोग में तड़पेगा, और तड़प तड़प के जैसे हम मर रहे हैं वैसे तू भी प्राण दे देगा। ये उनका श्राप था, ये मुनि वशिष्ठ देख न सका, इसलिए मुहूर्त तो ठीक निकाल दिया, लगन तो ठीक निकाल दिया, परंतु कर्मों का फैसला न कर सका। कर्मों का फैसला तो ईश्वर ही किया करते हैं। तो तुम्हारे शास्त्रों में जो लिखा है मजे से कीजिए, खूब मजे से कीजिए, मुझसे मत पूछिए, और तुम्हारा फैसला ये कानून बनाने वाले लोग नहीं कर पाएंगे। इन्होंने तो कुछ कानून बनाए हैं, कुछ पशु मारने अवैध हैं कानून की दृष्टि से, कुछ पशुओं को मारा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ पशुओं को मारा जा सकता है बड़े आराम से। ये तो बूचड़ खाने का लाइसेंस दे दिया करते हैं। जिन गौओं की बात ये वृद्ध आदमी कर रहा था कि मैंने वो वृद्ध गाय उनका दूध पी के उनसे बल लेके जब वो वृद्ध हो गई तो घर से निकाल दिया, और आज मेरे बच्चों ने मुझको घर से निकाल दिया है, जिसकी ये बात कर रहा है उसकी बात ये सोच भी ना सकेंगे बूचड़ खाने के लाइसेंस देने वाले। ये दोगले बन जाएंगे, एक तरफ गौ माता की सेवा, एक तरफ गौ माता की माता के रूप में पूजा, दूसरी तरफ बूचड़ खानों का लाइसेंस कौन देता है? अमेरिका का प्रेसिडेंट देता है आके बूचड़ खानों का लाइसेंस। यहां की सरकार ही तो देती होगी। वैसे मुझे कानून का इतना पता भी नहीं है, मैं कानून वेद थोड़े, आप भली भांति जानते होंगे, जो आईपीसी की धाराओं को जानते हैं वो भली भांति जानते होंगे कि इसका बूचड़ खानों का लाइसेंस देता कौन है। प्राणियों को मारने की, हत्या करने की इजाजत कौन देता है? सरकार है। तो ऐसे ही आपके शास्त्र दे रहे हैं आपको इजाजत, तो लीजिए, उनके शास्त्रों की इजाजत लीजिए और वध कीजिए और खाइए मौज से, भून भून के खाइए, मिर्च मसाले लगा के खाइए, कौन रोकता है? लेकिन ध्यान रखिए, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी। इन शब्दों को ध्यान में रख लीजिए, कबीर जी के शब्द हैं। सीता का हरण हो गया, दशरथ मर गया और वन में विपत्ति पड़ गई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, भालुओं बंदरों की सेवा लेनी पड़ी, भालुओं बंदरों की सहायता लेनी पड़ी भगवान श्री राम को।
ऐसी विपत्ति पड़े। ये कर्म की गति बड़ी न्यारी है। इसके बारे में मेरी इजाजत लेने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपके भरम में आने वाला नहीं। सबल हमेशा ही निर्बल को दबाता रहा है, खाता रहा है। कहाँ नहीं खाता? देखिए समुद्र में, देखिए बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है, खा जाती है, और छोटी उससे छोटी को खा जाती है, और छोटी उससे छोटी को खा जाती है। निरंतर ये हत्या का स्वरूप आप देख नहीं पाते, समुद्र में चल रहा है, निरंतर चल रहा है। कहां तक बचाओगे इनको? किससे आज्ञा लोगे? कौन शास्त्र में लिखा है? तुम्हारी धरती के जीवों के प्रति तो लिखा होगा, समुद्र के जीवों के प्रति कौन लिखता है? जंगल में देखो, जो सबल जानवर है निर्बल को खा जाता है। सांप चूहे को खा जाता है, बिल्ली चूहे को खा जाती है, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है, शेर सभी को खा जाता है। ये सिर्फ तुम्हारी धरती में, तुम्हारे जहां बस्तियां बसी हैं वहीं नहीं हो रहा है। और मुल्कों को देखिए और देश को देखिए, जो सबल है, जो अमीर है, गरीब को खा रहा है। अमीर गरीब को खा रहा है। मेरे पास एक व्यक्ति आए, मुझे कहने लगे आप पूंजीवाद का समर्थन करते हो, समाजवाद का समर्थन करते हो। मैंने कहा मैं किसी का भी समर्थन नहीं करता, मैं नई ही चीज का समर्थन करता हूं। वो चकरा गया, कहता किस किस चीज का समर्थन करते हो? और तो कोई वाद ही नहीं होता, या तो पूंजीवाद होता है या समाजवाद, समानतावाद होता है, और कौन सा वाद है? मैंने कहा मैंने नया निकाला है। तो आपने कौन सा वाद नया निकाल लिया? मैंने कहा जरूरतवाद। बस मैं सरकारों से सिर्फ यही चाहता हूं, कर्णधारों से सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे देश का कोई बच्चा भूखा न मरे। ये जरूरतवाद है। अरे रोटी जरूरत नहीं तो क्या जरूरत होगी? अरे तुम डस्टबिन में फेंक आते हो, उनके पेट में पटक दो, भूख मिट जाएगी, रात को आराम से चैन से सो जाएगा। तन पे कपड़ा नहीं है, सर्दी पड़ रही, सर्दी इतनी पड़ रही है जिसका हिसाब कोई नहीं। कपे जा रहे हैं हार्ड, और तुमने 5-5 कोटियां डाल रखी हैं, वार्मर, और उसके तन पे एक कपड़ा भी नहीं है। नंगे फिर रहे हैं, भूखे नंगे। भीतर कैलोरीज के लिए भोजन नहीं है, वो ताप नहीं दे रहे, वो ऊष्मा नहीं दे रहे, बाहर से ठंडी पड़ रही है। और छत, बारिश भी आती है, तूफान भी आता है, तुम तो बच जाते हो मौत से। वो क्या करेंगे? कहां जाएं? तो मैंने तीसरे बात को जन्म दिया है, जरूरतवाद, नीडफुलनेस। जरूरतें पूरी कर दो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहता कि अमीरों से लूट लो, अमीरों को कमजोर कर दो। नहीं नहीं, अमीरों को काम करने दो, वो बहुत उपयोगी है, लाखों करोड़ों को धंधा देते हैं। अमीरों को बने रहने दो। कौन कहता है अमीरों को मार दो? वो पागल था जिसने कह दिया। माओ से तुंग ने 15 लाख जमींदार रातों रात मरवा दिए। चाइना के डिक्टेटर माओ से तुंग ने 15 लाख जमींदार रातों रात कत्ल करवा दिए। किस लिए? इस समाजवाद के लिए।
उनकी धरतियां हड़प ली गईं और उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। लेकिन मैं तुमसे ऐसा करने को नहीं कहता, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा जैन मुनि तो हूं। जैन मुनियों की विचारधारा मुझे बड़ी रास आती है। और मैं ज्यादा समझदार हूं आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि खाया पिया ही काम आएगा, बाकी लॉकरों में सड़ जाएगा। जब जाओगे, मैंने तो खाली हाथ जाते ही देखे। मैंने तो आज तक बड़ी शव यात्राओं में भाग लिया है और किसी को साथ अपना शरीर भी ले जाते नहीं देखा। उसका शरीर भी लोग ही पटक के आते हैं, शमशान घाट की लकड़ियों के ऊपर चिता देते हैं और उसके अपने ही उसके सिर में लठ चलाते हैं। ये देखे हैं मैंने सीन। तो मैं कहता हूं कि आपके पास जो जोड़ता है वो जोड़े जाए, खूब जोड़े और जोड़े। मेरी तरफ से तो बड़ी खुशी है इस बात की कि आप जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। कम से कम किसी का मगज तो ना खाओगे, कम से कम किसी को दबाओगे तो नहीं, उस समय में व्यस्त तो रहोगे। कोई झाड़ झगड़ तो नहीं करोगे, कोई पागलपन तो नहीं खिलाओगे, अपने काम में व्यस्त रहोगे ना, अपने संसार को चलाने में व्यस्त रहोगे। तो मैं पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ नहीं, और मैं समानतावाद के भी हक में नहीं, क्योंकि वो भी क्या समानतावाद हुआ कि समानतावाद तो दे दी, लेकिन बहुत सी चीजों पे आपने प्रतिबंध लगा दिया। देखो, आप ठीक से पूजा नहीं कर पा रहे समाजवाद के भीतर, क्योंकि ईश्वर तो है ही नहीं। समाजवाद में जाओगे तो तुम्हें समझ आएगी कि तुम कितने स्वतंत्र हो। तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है समाजवाद में। जिसको हमने इतने हजारों बलिदान देके, लाखों बलिदान देके जिस स्वतंत्रता को हमने कमाया है, वो छीन ली जाती है। तो मैं ना तो समाजवाद के हक में हूं, ना पूंजीवाद के हक में हूं, ना ही खिलाफ। मैं सिर्फ एक ही बात की अपील करता हूं, इन कर्णधारों से कुर्सी किसे भी मिले, इस बात की मुझे कोई चिंता और फिक्र नहीं। जो भी कुर्सी पे बैठे वो कम से कम इतना काम जरूर कर ले, मेरी इतनी सी बात जरूर सुन ले कि सब खाना खा के सोएं। सर्दी गर्मी के बचाव के लिए शरीर पे वस्त्र जरूर हो, आंधी तूफान वर्षा के बचने के लिए सिर पे छत जरूर हो। बस मैं जरूरतवाद को मानता हूं, बाकी कमाते रहो, बाकी जोड़ते रहो। अगली पुश्तों के लिए जोड़ो, 100 पुश्तों के लिए जोड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब आज से है। आज मुझे जो बच्चे गोबर में से निवाला निकाल के खाते हुए ये दृश्य सहन नहीं होते, देखे नहीं जाते मुझसे। दिखा दिए हैं ईश्वर ने मुझे, लेकिन मुझसे देखे नहीं जाते। सभी जगह देखो क्या हो रहा है, अमीर गरीब को खा रहा है। मैं कहता हूं खाओ, लेकिन उनको खाने को रोटी भी तो दे दो। उनको खाओ, लेकिन उनको उनके पैसे खाओ, उनको मत खाओ। उनको खाने को रोटी दे दो, उनके पैसे खा लो। खा ही रहे हो, उनको खाने को खाना तो दे दो, झोंपड़ी तो दे दो बैठने के लिए। उनकी जमीनें तो छीन ली आपने। मैं जरूरतवाद को ही मानता हूं। अगर ये पूरा हो जाए तो कम से कम मेरी आत्मा तो जरूर संतुष्ट है। जैन धर्म में एक महापर्व मनाया जाता है जिसको पर्युषण पर्व कहते हैं। पर्युषण पर्व
मैंने अभी आपको एक कहानी बताई वृद्ध की। तो उसने कहा कि मैंने गौ में दूध भी पिया, लेकिन वो घर से बाहर निकाल दी, और वो पश्चाताप कर रहा था कि उसी का फल परमात्मा ने मुझे दिया है। जो आज मेरे बच्चों ने, मैंने उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बनाया, उनमें से कोई भी मुझे रखने को तैयार नहीं। सब ने मुझे घर से निकाल दिया, और मैं आज वृद्धाश्रम में आप सभी के सहारे पे बैठा हूं। आप कहते हो मांसाहार के प्रति एक पर्युषण पर्व आता है जैन धर्म में, बड़ा प्यारा पर्व है। उसमें सम्यक क्षमा, अहिंसा और मैत्री, इनको संवत्सरी पर्व कहे जाते हैं। ये जैसे हमारी दिवाली होती है हिंदुओं की, ऐसे ही जैनियों में सबसे बड़ा जो पर्व मनाया जाता है वो पर्युषण पर्व होता है। पर्युषण पर्व में ये क्या करते हैं, देखिए बड़े हद की बात है। पर्युषण पर्व के आखिरी दिनों में ये एक दूसरे से माफी मांगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है कि मन वचन कर्म से जाने अनजाने में मुझसे कुछ आपके प्रति पाप का कर्म हो गया हो, कुछ गलती हो गई हो, कुछ कहा गया हो जिससे आपका मन दुखित हुआ हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। अहंकारी हूं, अभी कैवल्य को प्राप्त नहीं हुआ हूं, अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ हूं, इसीलिए मेरे भीतर कमियां होनी तो आवश्यक ही। उन कमियों के कारण आपका मन कहीं दुखा दिया हो मैंने, कहीं मुझसे भूल चूक हो गई हो, तो कृपया क्षमा कर देना। उन बातों को दिल से निकाल देना, भुला देना, मुझे माफ कर देना। और मैंने भी आपको माफ कर दिया। आपने जो भी कुछ भूल चूक की मेरे प्रति, मैंने भी आपको हृदय से क्षमा कर दिया, और वो सचमुच हृदय से खत्म कर देते हैं। इनको वो संवत्सरी पर्व कहते हैं। बड़ा सुंदर पर्व है। असल में पर्व ऐसे ही होने चाहिए। कोई अर्थ तो है। तुम अरबों रुपए का बारूद फूंक देते हो, वातावरण को दूषित कर देते हो, कैसा पर्व हुआ ये तो पर्व ना हुआ, ये तो प्रकृति के प्रति अनिष्टता हो गई, ये तो प्रकृति को रुग्ण कर दिया आपने। चलो खैर, मैं ये कह रहा था कि वो 84 लाख योनियों के प्रति भी हाथ जोड़ के गहरी संवेदना प्रकट करते हैं कि अगर मन वचन कर्म से जाने अनजाने हम बली हैं, हमारा शरीर भारी है, किसी कीड़े के ऊपर, किसी चींटी के ऊपर, किसी छोटे जानवर के ऊपर हमारा पांव पड़ गया हो, उसकी हत्या हो गई है, हम बोलते भी हैं, बड़े बैक्टीरियाज मरते हैं, हमारे हाथों के दबाव के कारण भी बैक्टीरियाज मर जाते हैं, जाने अनजाने में हमारे से किसी जीव की हत्या हो गई हो, किसी भी जीव की हत्या, 84 लाख योनियों से वो परम पूर्ण क्षमापूर्ण हृदय के साथ याचना करते हैं कि हे 84 लाख योनियों के शरीरधारियों, आप हमें कृपया क्षमा कर दो, हमारे इन गुनाहों को क्षमा कर दो। यद्यपि हमने जानबूझ के नहीं किए हैं, तथापि हमें क्षमा कर दो, हम क्षमा याचना करते हैं। बड़ा अद्भुत पर्व है।
बड़ा अद्भुत पर्व है। शायद संसार के किसी भी धर्म में ऐसा पर्व नहीं मनाया जाता। हिंदू गायत्री का पाठ कर लेते हैं प्रायश्चित स्वरूप। ईसाई चर्च में जाके रविवार को प्रायश्चित कर लेते हैं, कन्फेशन ऑफ एरर्स। महात्मा गांधी ने कहा है, कन्फेशन ऑफ एरर्स इज लाइक ए ब्रोम दैट स्वीप्स अवे डर्ट एंड मेक्स द सरफेस क्लीनर देन बिफोर। अपनी गलतियों को मान लेना उस झाड़ू के समान है जो जिस तल पे फिरती है उसकी गंदगी को हूंज लेती है और साफ कर देती है। क्लीनर देन बिफोर, उस सतह को पहले से भी ज़्यादा साफ बना देती है। कन्फेशन ऑफ एरर्स, गलतियों का मान लेना। इसलिए महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी गलतियों को स्वीकार किया, जनतक रूप से स्वीकार किया। अपनी धारणा को सिद्ध करने के लिए सभी जगह क्षमा भाव रखिए, हो सके तो। और अगर मांसाहार करना चाहते हैं तो खुशी से कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, जिस शास्त्र ने आपको आज्ञा दी है भुगतान के वक्त वो नहीं आएगा। भुगतना आपको अकेलों को पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। भुगतान आप करोगे। शास्त्र को आप दंडित नहीं कर सकते। शास्त्र को कैसे दंडित करोगे? शास्त्र में तो लिखा है, आपने पढ़ लिया। शास्त्र को कैसे दंडित करोगे? भुगतान आपको करना होगा। आपके कर्मों का भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। आप ही हैं जिम्मेवार अपने कृत्यों के लिए। दूसरों को कभी भी जिम्मेवार ठहराने की चेष्टा न करें, दूसरों को जिम्मेवार ठहराएं नहीं। जो भी कर्म करें अपनी आत्मा की आज्ञा से करें, अपने भीतर अच्छी तरह सोच समझ के करें, क्योंकि आप अपनी गलतियों का सेहरा, अपनी गलतियों का पुरस्कार दूसरों के ऊपर फेंकने के आदी हैं। आपको मजा आता है, आप भार मुक्त हो जाते हैं उस पाप के कर्म से, लेकिन नहीं, आप कर्मों को सोच समझ के कीजिए। इसलिए आप मुझसे पूछने आए हो। मैं जानता हूँ आपसे ज़्यादा होशियार इस मामले में। शास्त्र तो बच जाएगा, मैं ना बच सकूंगा, क्योंकि मैंने आपको आज्ञा दी कि ठीक खा लो, तो मैं बराबर का भागीदार हो गया। इसलिए इस काम के लिए मेरी आज्ञा न चलेगी, मैं ना आज्ञा दे पाऊंगा आपको। अपनी खुशी से कीजिए जो करना चाहते हैं, और खुशी खुशी भुगतान भी कीजिए जो भी मिलेगा आपको। फिर अगर किया है तो रोना भी आपको ही पड़ेगा। एक हुक सी दिल में होती है, एक दर्द जिगर में होता है। एक हुक सी दिल में होती है, एक दर्द जिगर में होता है। मैं रातों उठ उठ रोता हूँ, मैं रातों उठ उठ रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। रोगे ही, सारा आलम सोएगा मजे से, आप रोगे ही अगर ऐसे कर्म करोगे। धन्यवाद।